मिथिलेश राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने पूर्णिया का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। और कलाकारों की तो इज्जत होनी ही चाहिए। उनमें कला थी, प्रतिभा थी, तो उनको अवार्ड मिला। जो अवार्ड उनको मिला है उसके लायक वो थे। हम लोग सभी उनके सुंदर स्वास्थ्य और उनकी कला दिनों दिन निखरती रहे, प्रगति करे, इसकी शुभकामना करते हैं। और अब रही बात बजट की, तो बजट मिला जुला करके ठीक सही है बिहार के लिए। पटना के लिए मेट्रो, अभी मेट्रो बिहार के लिए सपना है, लेकिन मेट्रो के लिए इसमें उन्होंने जगह दी है, ये तारीफ़े काबिल है। लेकिन अब जैसे एक तरफ आप बोल रहे हैं मिथिलेश राय जी कलाकार हैं, उनको इतना बड़ा अवार्ड मिला, तो फिर कला के साथ इतना पक्षपात क्यों? कला के लिए बजट में कोई स्थान क्यों नहीं? अब जैसे राष्ट्रीय बजट भी आया तो महिलाओं के लिए लोगों ने बोला कुछ नहीं है, विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं है। तो कम से कम बिहार का जो बजट आया था उसमें तो विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष सोचना चाहिए था। और कला और साहित्य, और ख़ास करके पूर्णिया की धरती हमेशा कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रही है। तो इसमें हमें उम्मीद थी कि बिहार सरकार है सो विद्यार्थियों को और महिलाओं को और यहाँ के कलाकारों को भी ध्यान में उनको रखना चाहिए था। ये मैं गुजारिश करूँगी कि कम से कम जो प्रतिभावान लोग हैं बिहार के क्षेत्र में, जो दुनिया में, भारत के विभिन्न कोनों में, पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना रहे हैं। आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है बिहार ने ये किया, बिहार के बच्चों ने ये किया, बिहार के बच्चों ने ये किया। तो कहाँ सरकार से उन्हें तो कोई मदद नहीं मिलती है। कलाकार की बात है, कला तो कला है। कोई भी कला, आज हम लोग जो फिल्मी दुनिया में जो लोग जाते हैं महिमा मंडित करते हैं, और वो हमें क्या परोसते हैं? हमारे बच्चे कहीं से भी उनमें शिक्षा नहीं पाते हैं। इतनी ज़्यादा अश्लीलता, इतना ज़्यादा वल्गर ये सब जो परोसा जा रहा, और हमारे बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं तो पाश्चात्य सभ्यता और हमारी फिल्मी दुनिया की देन है। लेकिन यदि हम लोग एक नाटक को, और जो एकदम रूट लेवल से, ग्रास लेवल से जो तैयार करते हैं, अच्छे अच्छे महापुरुषों के नाटक हैं, साहित्यकारों के नाटक हैं, मेरी ये सोच है और ये मानना है कि उन नाटक का मंचन हर स्कूलों में होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि वो बच्चे, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, बच्चों के लिए है, हितोपदेश है, ये सब छोटे छोटे नाटक बच्चों से करवाया जाना चाहिए। उनका किरदार निभाएं वो बच्चे, तो एक अच्छे संस्कार का बीजारोपण होगा वहाँ से। और फिल्म इंडस्ट्री जो है, और वो भी सीखेंगी कि नहीं ये चीज़ हमें दिखाना चाहिए। तो मेरा तो मानना है कि एकदम होना चाहिए। हर किसी को रोज़गार मिलने का हक मिलना चाहिए हर लोगों को। और कलाकार की तो कहीं भी पूजा होती है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र या कलाकार हो, एक मूर्ति कला हो या चित्रकला हो या नाट्य, सब तो कलाकार हैं, या संगीत है, तो एकदम होना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं डॉक्टर निशा प्रकाश। सबसे पहले तो अभी हमारे पूर्णिया के जो श्री मिथिलेश राय हैं, जिन्हें नाटक में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है, उन्हें हृदय से पहले साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने कला के क्षेत्र में इतना बड़ा स्थान उन्होंने पाया। और ये सही है कि बजट, आप किसी भी तरह का बजट देखें, उसमें कहीं भी कला या कलाकार या उससे संबंधित धनराशि के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। इसके पीछे केवल हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, मेरा ऐसा मानना है। वो इसलिए क्योंकि जो भी कला है वो कभी भी, वो कला से जुड़े हुए लोग या कलाकार या उस समाज के लोग कभी भी उसके उत्तरोत्तर वृद्धि होने की ओर लोग कदम नहीं उठाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नाटक कर रहा है तो जब तक उसको अवार्ड नहीं मिल जाएगा तब तक एज ए नाटककार उसकी समाज में कोई उस तरह की पूछ नहीं होती है कि जो उसके बारे में कोई आवाज़ उठाए कि भाई ये एक अलग चीज़ कर रहा है। साहित्य, कला, ये तो हमारे समाज के उत्थान की चीज़ें हैं। बजट में इसका स्थान जरूर होना चाहिए। और ये सच है कि विभिन्न स्कूल कॉलेज में बहुत तरह के नाटक, संगीत, कविताएं, इस तरह की कलाओं का प्रावधान भी होना चाहिए। बजट में ये इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार की नज़र में नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी की नज़र में नहीं आते हैं तब तक आप बजट में भी नहीं आएंगे, क्योंकि समाज में तो आते ही नहीं है नज़र में। अब ऐसे इक्का दुक्का व्यक्ति हैं जिन्हें किसी स्थल से, किसी स्थान से कोई अवार्ड मिलता है, तो सरकार को बिल्कुल ध्यान उन लोगों की तरफ देना चाहिए कि बच्चे भी, अब मैं कहती हूँ कि कोई भी बच्चे जो सामान्य रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, नाटक, संगीत या कला की तरफ उनका रुझान नहीं होता, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो कलाकार या नाटककार हैं, समाज में मेरे पिता, मेरी माँ स्वयं कहती है गाना सीख के क्या करोगी, नाटक सीख के तुम क्या करोगे, इससे अच्छा पढ़ लो, तुम मेडिकल पढ़ लो, इंजीनियरिंग पढ़ लो। वो समाज ही
पहले ही वो जड़ को कमज़ोर कर रहा है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के नाटक और संगीत वगैरह या साहित्य का सेमिनार होना चाहिए और सरकार का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हो, इसके लिए जितने भी कलाकार हैं उनको एक कदम उठाना होगा। चाहे अब जितने भी मंत्री हैं, जो हमारे एमपी हैं, उनको कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करते हैं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि अभाव में मर जाते हैं, उनके मरने के बाद उनकी कला पुरस्कृत होती है, लेकिन उनकी जीते जी नहीं होती है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। बजट में नहीं है तो इसको होना चाहिए। तो मिथिलेश राय जैसे व्यक्ति इक्का दुक्का है नाटक के क्षेत्र में, पर अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो जी जान से नाटक की प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि कला भवन से जुड़ी हुई हूँ, मैं देखती हूँ कि नाटक साहित्य सबके लिए हैं बच्चे, लेकिन कोई प्रोत्साहन नहीं है, इस वजह से उसका बढ़ावा नहीं है। तो सरकार का ध्यान मैं आपके चैनल के माध्यम से आकृष्ट करना चाहूँगी कि हमारे समाज में जब तक कला की उन्नति नहीं होगी, समाज की सर्वांगीण उन्नति नहीं होगी। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिजिक्स वाला का विद्यापीठ लाइन बाजार पूर्णिया में खुल गया है। करनी है प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चुनापुर रोड, पूर्णिया।